अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज का हमारा लेक्चर है अबाउट द साइनसॉइडल रिस्पांस ऑफ प्योर कैपेसिटिव सर्किट। अब ये रिस्पांस क्या है, जब हम कोई भी साइनसॉइडल वेव वोल्टेज या करंट हम अप्लाई करते हैं किसी भी प्योर कैपेसिटिव सर्किट में, तो उसका रिस्पांस क्या होता है। फॉर एग्जांपल कंसीडर करें ये सर्किट जिसमें एक प्योर कैपेसिटर दिया हुआ है और साइनसॉइडल वोल्टेज अप्लाई किया गया है। अब क्या होता है, जैसे ही हम साइनसॉइडल वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो साइनसॉइडल करंट फ्लो स्टार्ट करती है फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। इसको कंसीडर करें, ये फ्लो ऐसे हो रहा है और कैपेसिटर पे चार्जेस ऐसे डेवलप्ड हो रही है, एक साइड पे पॉजिटिव दूसरे साइड पे नेगेटिव। ठीक है, तो बाय किरचॉफ वोल्टेज लॉ अब क्या होगा कि वोल्टेज जो हमने दिया वो इक्वल होगा वोल्टेज जो यहाँ पे आया। ठीक है, अब क्या होगा कि हमें पता है कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर बराबर होता है क्यू बाई सी, चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन में क्यू कैपेसिटर वोल्टेज के जगह पे रख देंगे क्यू बाय सी। ठीक है, चार्ज पर कैपेसिटेंस। ठीक है, और अब इस इक्वेशन को अरेंज करेंगे, सी यहाँ से वी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्यू मिलेगी हमें सी वी। बट सिंस हमें चाहिए करंट, क्योंकि हमें देखना है करंट और वोल्टेज का रिलेशनशिप जब जब हम साइनसॉइडल वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं किस पे, प्योर कैपेसिटिव सर्किट पे। सो हम इसका लेंगे डेरिवेटिव, बट उससे पहले हम लोग इसको और ज़्यादा अरेंज कर लेते हैं। सी वोल्टेज हमें पता है वी, वो बराबर होता है वी एम साइन ओमेगा टी। तो अब इस वी के जगह पे हम रख देंगे वी एम साइन ओमेगा टी। सी हमेशा वही सेम रहेगा। ठीक है, अब वी एम कॉन्स्टेंट होता है, सी कॉन्स्टेंट होती है, तो ये दोनों बाहर आ गए और ये रह गया हमारे पास साइन ओमेगा टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड से। क्यू को डिफ्रेंशिएट किया तो डी क्यू बाई डी टी, और सी वी एम कॉन्स्टेंट है बाहर है। ठीक है, कॉन्स्टेंट की हमने बाहर निकाल दिया, जो डिफ्रेंशिएट किया हमने साइन ओमेगा टी को किया। ठीक है, अब हमें पता होता है कि करंट क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो इसकी जगह डी क्यू बाई डी टी की जगह हमारे पास आ जाएगा करंट, डेट इज आई। और साइन ओमेगा टी की जो डिफ्रेंशिएट किया तो उसमें हमें मिलेगा कोस ओमेगा टी। ये बेसिक डिफ्रेंशिएशन के रूल है, और ओमेगा मल्टीप्लाई भी होगा। ठीक है, अब ओमेगा सी एंड डब्ल्यू वी एम इनको हमने कंसीडर किया है कि ये बराबर है आई नोट के, कंसीडर किया है। ठीक है, और हमें पता है करंट होती है वी डिवाइडेड बाय आर, हमें कुछ इस टर्म में लाना है। ठीक है, तो वोल्टेज तो हमारे पास है, अब हमें चाहिए आर की जगह। आर की जगह हम क्या रखें, आर की जगह हम इसको डब्ल्यू सी को वन बाय सी करके अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये हमें एज अ आर की जगह पे कोई वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और अगेन वन बाय डब्ल्यू सी है तो ये वापस जाके वो मल्टीप्लाई हो सकता है। ये इस तरह रखे वी एम डब्ल्यू सी या फिर वी एम डिवाइडेड बाय वन अपॉन डब्ल्यू सी, ये दोनों चीज़ एक ही हुई। तो हमने वी एम रख दिया और इस डब्ल्यू सी को सिर्फ अरेंज किया है, वन अपॉन डब्ल्यू सी करके रख दिया है, वो सेम ही हुआ जैसे डब्ल्यू सी। ठीक है, तो ये अब हमें कुछ करंट के फॉर्म में मिल गई। ठीक है, ये वाली इक्वेशन, तो हम बोल सकते हैं सी वी एम और डब्ल्यू ओमेगा को हम कंसीडर कर रहे हैं वो बराबर है आई नोट के। ठीक है, तो ये हमने प्रीवियस इक्वेशन में रख दिए। इन तीनों को हमने कंसीडर किया करंट आई नोट, तो ये हमने आई एम यहाँ पे रख दिया। आई नोट और आई एम दोनों टर्म्स इंटरचेंजेबली आप यूज़ कर सकते हैं करंट मैक्सिमम के लिए। ठीक है, और कोस ओमेगा टी वही कोस ओमेगा टी रहा। अब ये वन अपॉन डब्ल्यू सी क्या है, डब्ल्यू बेसिकली ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी, और सी द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, और इसको हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऐसे होता है जैसे रेजिस्टिव सर्किट में रेजिस्टर होता है जो अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को, यहाँ पे वही काम कैपेसिटिव रिएक्टेंस करती है। ठीक है, नाउ इन टर्म्स ऑफ साइन अगर हम इस इक्वेशन को लिखना चाहें, क्योंकि हमारा जो इनपुट है वो हमने लिया था v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, तो हम आउटपुट की अगर साइन के टर्म्स में देखें तो क्या आता है,
हमें पता है कि cos ओमेगा टी साइन 90 माइनस ओमेगा टी होगा या साइन 90 प्लस ओमेगा टी होगा। सिंस हमें हमेशा ओमेगा टी को पॉजिटिव रखना है तो हम लोग ये वाली इक्वेशन कंसीडर करेंगे। अब क्या होगा, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, कोस की जगह साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, ये वाली इक्वेशन रख दी। 90 या पाई बाय टू सेम हुआ। और हमें पता है वोल्टेज की इक्वेशन थी v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। अब इन दोनों इक्वेशन से हम क्लियरली इन दोनों का फेज डिफरेंस देख सकते हैं। यहाँ पे ओमेगा टी है, यहाँ पे ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू है, मतलब करंट का जो है 90 डिग्री उसमें फेज डिफरेंस आ रहा है करंट और वोल्टेज के दरमियान। और ये करंट में प्लस वाला पाई बाय टू है, मतलब ये करंट लीड कर रही है वोल्टेज को बाय 90 डिग्री। ये हमने इसके फार्मूलाज और डेरिवेशन से इस चीज़ को प्रूव भी कर लिया। अब आगे चलते हैं, फेज डिफरेंस की फेजर डायग्राम देख लेते हैं कैसे होता है इंडक्टिव सर्किट में। तो हमें क्या करना है, करंट को हमेशा लीड करवाना है बाय 90 डिग्री या फिर वोल्टेज को लेग करवाना है बाय 90 डिग्री। अगर यहाँ पे करंट होगी तो उससे 90 डिग्री पीछे जो होगा वो वोल्टेज होगा, ठीक है। और यही चीज़ हम इसमें भी देख सकते हैं, ये वाला हमारा वोल्टेज है, ठीक है, जो नॉर्मली इस तरीके से हमने साइनसॉइडल वेव फॉर्म ड्रॉ कर दिया। अब करंट क्या होगी, करंट इसको 90 डिग्री लेग करेगी, ठीक है। सॉरी, ये हो गया ये वोल्टेज और ये है हमारी करंट। करंट हमेशा लीड करेगी और वोल्टेज लेग करेगा। तो ये हो गया हमारा ऐसे वोल्टेज। जहाँ पे करंट आ रही है कम, वहाँ पे आ रहा है वोल्टेज ज़्यादा बाय 90 डिग्री के डिफरेंस के साथ, ठीक है। तो ये थी छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो अबाउट द कैपेसिटिव रिस्पॉन्स जब हम साइनसॉइडल उस पर वोल्टेज अप्लाई कर रहे होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जज़ाकल्लाह।